नमन है माँ के चरणों में, क्योंकि इस संसार सृष्टि में एक पुत्र को कहते हैं कि धरती धरा पे लाने वाली माँ ही होती है। माँ ने सीख दी कि जा बेटा संसार में, और गुरु से कहते हैं कि ज्ञान ले। तो उसी ज्ञान के लिए मैं गुरु के चरणों में अपना नमन स्वीकार करता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो सिखाए। कहने वालों ने कहा है कि जब समय आ गया कि गुरु और चेला पास में खड़ा था, गुरु और भगवान पास में खड़ा था, तो चेला विपदा में पड़ गया कि बोले बेटा मैं पहले मैं किसके चरणों में नमन करूं। तो उस हिसाब से भगवान स्वयं बोल बैठे कि बेटा तू किस विपदा में है, जो मेरा रास्ता बताने वाला है वो तो ये भगवान रूपी गुरु ही है। इसलिए पहला नमन उस गुरु को। उसी के साथ साथ में जब गुरु का सिर पे हाथ धरा तो इस संसार सृष्टि का मेरे को ज्ञान मिला। उसी ज्ञान को प्रजा के दिलों में आगाज करने के लिए माँ चामुंडा के द्वार में पहुंचाओ। यही माँ चामुंडा का द्वार मात्र माता के रूप में जाना जाता है। यह आबू की अरावली की गोद में बसा हुआ विहंगम बहुत ही इतिहास से परिपूर्ण मंदिर है। यहाँ के लिए मेरा दिल मन, क्योंकि मैं इस मंदिर में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, परंतु मेरे इन आंखों के आगे एक पर्दा लगा था, क्योंकि माँ ने स्वयं मेरी आराध्य कुल देवी होने के बाद भी सभा में सभी बार मेरे को ओझल करके रखा, परंतु भक्तों ने जरूर मेरे को आंखें प्रदान की कि यही महादेवी मातर माता है। इस मातर माता का क्या मैं गुणगान करूं, जिसका सिर तो कहते हैं इस धरती माता के अंदर है, परंतु यह माथा बाहर रह गया, तो मातर माता के रूप में जानी जाने लगी। पहला ही इसका पर्चा कहते हैं कि इसी द्वार पे ये जिसका कहते हैं कि रूप है अधर देवी, अर्बुद देवी, राजस्थान की वैष्णव देवी माँ कात्यायनी के दरबार में इन आबू की अरावली की शाखाओं में अपना सर्वणीम डेरा बसाए हुए अनेक भक्त श्रद्धालु उस द्वार पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। समय विशेष में आप हम जैसे अनेकों भगत हुए भक्तों ने देखा कि माँ के द्वार में जाने से अपनी सोनी कोप की कहते हैं कि परिपूर्ण हो जाती है। भगत आते गए अलग जगाते गए। समय विशेष में इन पैरों में बूढ़ापा छा गया। माँ को ओरबा लगाने बैठे कि माँ क्या दिया है। जब माँ ने स्वयं साक्षात दर्शन देके बोला कि बेटा तेरे संसार में आने के बाद पे बाजपन लिखा है, तेरे कोई पुत्र पुत्रियां नहीं हो सकती, परंतु मेरे द्वार की सीढ़ियां जब तूने धारण कर ली है तो मैं लेक पे भी मेघ मार के रख दूंगी, और मैं आज से 90 महीने तेरी अर्धांगिनी के कोख में अवतरित होके आ जाऊंगी। जब माँ का पर्चा हो ही गया तो उसी चीपे के घर पे देवी का परचम लहरा गया, परंतु कहते हैं वो तो कहते हैं एक जगत जननी का एक पर्चा था, परंतु देवी जब यहाँ से पलायन हो रही थी तो उन्होंने अपना प्रगाढ़ रूप कंकु के पगलिए यहाँ स्थापित किए। इसलिए मैं माँ के चरणों में सदा अपनी माता शीश अर्पण करता हूँ। माँ जगत जननी की जय हो। माँ तो ममता ही है, माँ के लिए क्या व्याख्यान हो गए। माँ है तो कहते हैं कि पुत्र है, पुत्र को हमेशा सींचने का काम किया है, चाहे पुत्र कैसा हो। कूत होवे तो क्यों धन संचय, और सपूत होवे तो क्यों धन संचय। इसीलिए कहावत है, और माँ के लिए मैं व्याख्यान पेश कर रहा हूँ, इनकी आरती का गुणगान कर रहा हूँ कि माँ के लिए वही है जो उनकी पूजा का ढाल है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित टकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभधीवी देवे सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती माँ भगवती निःश्वेष जाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी माँ भयदा
जाजान्ध्रकार्यापहां हस्ते स्फटिकमालिका विधीयन्ति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी मां भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। अस्तो मां सद्गम है तमसो मां ज्योतिर्गम है मृत्योर्मां मत्यम गम। ओम शांति शांति शांति। मां तूने ही ज्ञान दिया है और उसी का आवरण छा रहा है। इसीलिए ये द्वार ऐसा सर्वणीम द्वार है क्योंकि सोया हुआ शरीर उसमें करंट दौड़ाने का काम यही मां करती है। ये भव्य द्वार इन आबू के सर्वणीम वादियों के अंतर्गत जब यात्रा को अंजाम देता है, अरावली आबू राज विभिन्न नामों से जाना जाता है। अरावली की गोद की परिक्रमा करते हैं, चाहे कहते हैं कि ऋषियों के रूप में हो जो मेरे आराध्य गुरु है, तो कहते हैं कि वो ही मोतीगिरी जी महाराज जिनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। उसके बाद में जितने भी बड़े बड़े तपस्वी गुरु है जिस आराध्य स्थली पे पहुंचे हुए हैं वो भी हमारे लिए गुरु है। परंतु कहते हैं कि आबू की विभिन्न परिक्रमाएं निकलती है, जैसे मुनि जी महाराज रसो सिद्ध हुए, सिद्धों के सिद्ध, उसी के अनुरूप और भी कहते हैं तपस्वी हुए राज भारती, जो उनके नाम से हजारों श्रद्धालु इस आबू की परिक्रमा करते हैं। और भी कहते हैं ज्ञानाराम जी महाराज, मुनि जी महाराज, अनेक तपस्वियों के नाम लू जितनी लिस्ट कम पड़ जावे। तो ऐसे भक्त जब यहाँ से यात्रा करते हैं तो उस पवित्र स्थली को साथ साथ में जब यहाँ पे आप उस माँ की ममता दिल में विराजमान करके जाओगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। और यह पवित्र द्वार कहते हैं कि पांडवों की अज्ञातवास स्थली का भी केंद्र रहा। तब से ये गांव पांडु या कौन से नाम से गुरुजी, पोंडोसी गांव के नाम से जाना जाता है। और इस एरिया का नाम जो कहते हैं ओडवारिया गांव से नजदीक लगती हुई सीमा रेखा है। एक इसकी पीठ तो है अरावली की वादिया, और इसका कहते हैं कि देवी का जो मुख है वो कहते हैं कि उस सिरोही जिले की सर्वणीम कहते हैं कि दिशा को दिशा निर्देशित करता हुआ। और यहाँ पे और भी दर्शन कर लीजिए भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के। यहाँ के नंदी जी से मैं आग्रह लेके ही इस द्वार पे अंदर की ओर अग्रसर होऊंगा, क्योंकि नंदी जी ने यदि मेरे को अंदर जाने का मना कर दिया तो इसके अंदर कोई जा ही नहीं सके। प्रभु का नमन स्वीकार करते हुए मैं भगवान को कहते हैं कि हृदय से नमन करता हूँ। ऐसे ऐसे जो कहते हैं कि कंकर में शंकर का वास है, इसलिए इस शंकर की माया अनूठी है। इसलिए इन्होंने बोला है कि मेरे लिए स्थान की अनिवार्यता नहीं है। चाहो तो आप कहते हैं खेत में, चाहो तो उठते हुए, चाहे तो बैठते हुए, चाहो तो मसान में जाओ, मेरा नाम लो, मैं हर जगह व्याप्त हूं। संसार के कण कण रोम रोम में बसा है। इसी के साथ में इस पवित्र जगह पे आप जरूर आना। और ऐसे दर्शन यदि मेरे दिल से जो जुबानी फूट रही है, यह भगवान शंकर की माया है, उस मां जगतजननी की माया है, और मेरे गुरु महाराज की ये अंतिम कहते हैं कि ऐसी आस्था स्थली सिर माथे पे धारण है कि ये पवित्र बोल जो कहते हैं कि सोने से सर्वणीम निकल रहे हैं। ऐसे जितने भी बड़े बड़े महाजन हैं, बड़े बड़े अधिराज है, ऐसा उनका मेरे ऊपर हावी आशीर्वाद है कि मेरा ज्ञान का सागर उमड़ रहा है। मैं भक्तजनों से आग्रह करता हूं कि संसार सृष्टि में कुछ नहीं है, इसलिए आबू परिक्रमा पथ आप जरूर आना और ऐसे पवित्र द्वारों पे आपका शीर्ष मस्तक झुका लेना। आपको मैं 100% वायदे के साथ में गारंटी करता हूं कि आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलिए आबू राज की जय और बुधांचल के वादियों की जय, बजरंगबली भगवान की जय, महावीर विक्रम बजरंगी की जय, ऋषि मुनि की जय। बस